देखेंगे इफ फंक्शन क्या होता है, जो फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन निकालने के लिए जो कंडीशन बेस है, जो कंडीशन का आधारित पर चलता है, उसको हम लोग सीखेंगे आज एक्सेल के 4th क्लास में। कि जिस इसमें नाम लिख दिए, इसमें क्या लिखे, एज लिखे हैं, एक कंडीशन क्या लिखे हैं कि B2 दे दिए यहाँ पर 18 से ज़्यादा होगा तो क्या लिखिएगा, वोटेड। 18 से कम होगा तो नॉट देगा। इसमें अब जैसा ही हम इंटर करेंगे इसको, ये ऑटोमेटिक बता देगा। देखिए बता दिया वोटेड। अभी ड्रैग करेंगे तो 60 होगा, अभी वोटेड होगा। अब 12 होगा तो क्या होगा, 12 नॉट। देखिए नॉट आ गया। इसका मतलब कि ऑटोमेटिक जितना किसी का भी है, यहाँ पर और एज लिख दिए रहते हैं। इसमें 22, 35, 14। अब क्या होगा, इसमें ड्रैग करेंगे ऑटोमेटिक क्या करेगा बताएगा। ये रख दिया। तो जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगा तो ये दिमाग में रखना है, यही पर मेन है। ये जो कंडीशन आपको कंडीशन ट्रू होगा, इसके बाद यहाँ पर आएगा ट्रू वाला, अब फॉल्स होगा तो इस पर होगा। इसी में मैसेज आपको लिखना है। हाँ, ऐसे में ये कंडीशन पर आधारित होगा। ट्रू होगा तो इसमें लिख देंगे, फॉल्स होगा तो ये। तो कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ लिखते जाएगा, फॉल्स होगा तो भी लिखेगा ही। बना लीजिए इसको। यहाँ पर किसी का 18 इसमें एंट्री कर देंगे तो क्या होगा, तो 18 मतलब इक्वल दिए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब कि ट्रू हो जाएगा। यही नहीं बताए थे, कंडीशन आपको नहीं आता होगा तो कैसे पता चलेगा। 18 क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो इसको बताएगा वोटेड। देखिए अभी इसको बाहर क्लिक करिएगा तो वोटेड बताएगा। इसमें वोटेड बता दिया। अभी इसको जैसा ही इसमें हम 10 कर देंगे, अभी नॉट लिख देगा। आगे समझ में, आप इसको बना लीजिए। देखिए इसमें क्या निकालना है आपको, रोल नंबर दिया है, नेम दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और टोटल और डिवीजन निकालना है। इसमें एंट्री तो कर दिए, इसका टोटल कितना आएगा, टोटल इसका सपोर्ट डेट इसको 190 मान लीजिए, मान के चलना है। इसमें 250 मान लीजिए। अब ऐसे भी 300 किसी का होगा ना, ऐसे किसी का हो सकता है कि इसमें 120 से होगा, नंबर होगा ना इसमें 120। तो आपको बनाना क्या है, ये तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल सम, कहाँ से लेकर C2 से लेकर G2 तक। कहाँ तक, G2 तक बंद कर देंगे। यहाँ सम करके आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे कि ये पास है कि फिर। देखिए इसमें क्या बताएगा, पास, ये भी पास, ये भी पास, ये क्या 120 है, फेल बताएगा, फेल, क्योंकि 120 आया इसका मार्क्स, फिर बता दे। यही तो निकालना है आपको। इसमें बिना इफ का तो लिख लेगा नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, यहाँ पर लिखेंगे, ब्लैक से लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल इफ, टोटल किस में है, I2 में है। I2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 150 होगा। H2 है, हाँ ये सॉरी H2 है इसमें। तो इसमें क्या होगा, 150 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये पास, नहीं तो क्या बताएगा, फेल हो गया। जैसा ही जिसका 150 से मार्क्स ज़्यादा होगा उसको पास, 150 से कम होगा तो इसको क्या बताएगा, फेल। चेक करके बता देगा इसी पर। इसको H2, इसी पर H2 किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। को बंद किए हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं ये बंद हुआ है, यहाँ से यहाँ तक बंद किए हैं। ये किसका है, ये ग्रेटर दिए हैं, ये ग्रेटर का सिंबल है और इक्वल का सिंबल है। अब समझ में गया, हमेशा इसको बंद करना पड़ेगा ये। देखिए इसमें क्या है, जॉब आईडी है, नेम है, सैलरी है, ये सैलरी है। 1 राज 6000, ऐसा ही 2 मुकेश 12000, 14000, 10000। क्वेश्चन क्या है हमारा
कि जिसका 10,000 से ज़्यादा होगा, 10,000 से ज़्यादा सैलरी, उसको HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसमेंट। क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंसमेंट मिलेगा। तो इसके सामने यस आना चाहिए, और जिसका 10,000 से कम होगा उसके सामने नो आना चाहिए। कंडीशन क्या है कि जिसका सैलरी 10,000 से ज़्यादा होगा इसके सामने यस दे, 10,000 से कम होगा उसके सामने नो दे दे। जैसे 10,000 है, इसके सामने यस आना चाहिए। 14,000 है, यस, इसको भी यस। इसके सामने क्या आना चाहिए? नो आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? 6,000 है। इसका बना के दिखाए तो कैसे बनेगा ये? देखिए इसमें निकालना क्या है आपको? HRA जिसका 10,000 से ज़्यादा होगा इसको यस, जिसका नो नहीं होगा 10,000 से कम तो उसको नो लिखना चाहिए। ये नहीं चाहिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे। इसका सैलरीज क्या होगा? C2 ग्रेटर इक्वल टू कितना? 10,000। क्या होगा? 10,000। 10,000 से ज़्यादा होगा तो क्या बताएगा? यस। तो ट्रू वाला में यस, आज 10,000 से कम होगा तो नो, बस 1 कर देंगे, आ जाएगा। क्या दिक्कत है? जब 10,000 यहाँ पर आएगा, अभी 6,000 है, देखिए 6,000 यहाँ पर 6,000 और 10,000 दिया नहीं है, तो 6,000 और 10,000 में क्या होगा? कंडीशन फॉल्स करेगा तो नो देगा। देखिए नो आ गया। ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 12,000 है, इसका 10,000 क्या होगा? कंडीशन ट्रू, यस दे देगा। तो सबको चेक करेगा, ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिक सबको बता देगा ये। ऐसे में एक और बनाए तो दूसरा, इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं है। ये सिंपल है कि जिसका 6,000 है, 12,000 है, 14,000 है, किसी कितना हुआ अमाउंट है उससे हमको मतलब नहीं है। सबको 5% HRA देना है, मतलब हाउस रेंट अलाउंसमेंट देना है सबको 5%। जैसे इनका 5% कितना होगा जी? 6,000 का 5%, 6 5 30, 6 5 30, 300 रुपया हो जाएगा। 12 5 60, 600 रुपये इनका हो जाएगा। इसका कितना होगा जी? 14 5 70, 700 इसका होगा। इसका कितना हो जाएगा? 500 रुपया। आगे सर में, लेकिन ये सब ऐसे लाखों आदमी का रहता तो एक एक लिख पाएंगे ऐसे? अब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें यहाँ की ऑटोमेटिक बता दे। फॉर्मूला आपको बताना है सिर्फ, ये फॉर्मूला यहाँ कौन सा फॉर्मूला हम लिख दे बताइए तो आप लोग को। इसमें इफ लिखना पड़ेगा कि नहीं ये बताइए। इसमें इफ आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? हाँ, क्योंकि कंडीशन इसमें नहीं है, सब किसी को देना है। तो इसमें तो इफ तो कोई बात नहीं। कंडीशन कब देना है? जब कंडीशन रहता तब देंगे। 10,000 से ज़्यादा, 5,000 से कम, ऐसे रहता तब ना देंगे। तो इसमें आपको तो सिर्फ हमको सब किसी को देना 5%, तो इफ तो इसमें आएगा नहीं। अब इसका आगे बताइए, इफ तो नहीं है, अब क्या लिखेंगे बोलिए? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए लिखेंगे इसमें C2 इंटू क्या लिखेंगे? C2 इंटू 5/100। असल में C2 इंटू 5/100। इसके बाद कुछ करना नहीं है, इंटर कर देंगे, आ जाएगा। इसको इंटर कर देंगे तो इस आपको दिखा देगा ये। इसमें कुछ नहीं करना है। एक बार और इसको लिख कर समझा रहे हैं, देखिए क्या करना है? C2 इंटू 5/100, बस इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक ड्रैग कर। देखिए यहाँ पर क्या होगा? 6,000 इंटू 5/100 कितना आ जाएगा? 0 0 कट गया, 6 5 30, 300 आ गया। समझ में? वैसा ही ड्रैग करेंगे, सबका आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, इसके बाद सिस्टम में बना देते हैं। क्या इसमें टाइप करेंगे? इक्वल लिखेंगे। अब B2 होगा ना बेटो? B2 इंटू 5/100 ये इसका होगा। सिंटैक्स इंटर करेंगे, कितना आ जाएगा? 250, 250 रुपया। जैसा ही इसको ड्रैग करिएगा इसमें ऑटोमेटिक सबका बता देगा। बता दिया। इसी तरह से हम लोग HRA हो गया,
यहाँ पर DA निकाल सकते हैं 10%। इसके बाद है यहाँ पर TA निकाल सकते हैं 12%। ऐसा ही फॉर्मूला यूज करके निकाल कर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से टोटल दे दीजिएगा। क्या करेंगे, टोटल। टोटल में यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल डालकर सम कर देंगे। अब तो जो फॉर्मूला इसमें लिखे वही फॉर्मूला इसमें भी लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, B2 इंटू क्या होगा, अब यहाँ पर 10 बाई क्या होगा 100 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल लिखेंगे B2 इंटू 12/100 हो गया। इसके लिए सम लिखना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, C2 से लेकर इसके बाद E2 तक। बस जोड़ देगा इस सबको, बन जाएगा। ये बना लीजिए इसको।